जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, जेई टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 के तहत तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तीन अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें से भारतीय वन सेवा जिसे आईएफएस बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस बोलते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस बोलते हैं। ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा यह अखिल भारतीय सेवा नहीं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है। ओजोन गैस से समृद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें से हमारी सुरक्षा करता है। ओजोन गैस, O3 गैस यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है अति मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा के मूल्य में गिरावट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी है तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा। तो आपको बताना है इसका संभावित परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति, अर्थात इसका संभावित परिणाम महंगाई होगा जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी गेहूँ या रबी की फसल है तो यह नकदी फसल में सम्मिलित नहीं। बाकी कपास, जूट, गन्ना ये सभी नकदी फसलें। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, गेहूँ। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जावा द्वीप। जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जावा द्वीप। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इस समय जो पीएम थी वह इंदिरा गांधी थी। इस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा, डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। इनका पूरा नाम बेंजामिन डिज़रायली है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सर थॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंदल विजयनगर हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक हवाई अड्डा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरसेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक। यह कब स्थापित किया गया, 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक। केंद्रीय संसद में शामिल है। केंद्रीय संसद में शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद आर्टिकल 79। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय संसद में राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा तीनों शामिल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मेहरगढ़। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना? जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन बना? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई? कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई हर्षचरित। हर्षचरित और कादम्बरी दोनों के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी है? शूद्रक। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखी है। और मेघदूत कालिदास, कालिदास के द्वारा मेघदूत पुस्तक लिखी गई। अब गीत गोविंद जयदेव, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से आपको बताना है कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और बाकी जितनी पुस्तकें इसमें दी गई हैं सभी पुस्तकें रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भूटान का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सरकी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मलिक सरवर। मलिक सरवर सरकी वंश के संस्थापक थे, मलिक सरवर। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जौनपुर। सरकी राजवंश की राजधानी जौनपुर थी और जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि का क्या नाम था? इनके राजकवि का नाम रवि कीर्ति था। रवि कीर्ति इनके राजकवि अर्थात दरबारी कवि थे। और इनका जो अभिलेख है रवि कीर्ति का अभिलेख कौन सा? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका है? तो रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मालवा का पठार है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और उग्रवादियों अर्थात गर्मपंथियों में विभाजित हो गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? आपसे एलसीडी का पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एनफिस्टर पिक्चर पैलेस कलकत्ता। यह भारत का पहला सिनेमा हॉल था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगमरमर किस श्रेणी की चट्टानों में आता है? संगमरमर किस श्रेणी की चट्टानों में आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूपांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है या कायांतरित भी बोलते हैं। ठीक है, कायांतरित भी बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, जिसे बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, माउंट ऑफ डेथ या मृतकों का टीला। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जुलाई। 18 जुलाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।